मिनट बस 2 मिनट। बीजेपी अभी से ही मुद्दा बनाने लगी है, क्या कह रही है कि इससे विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा, आप लोगों को लगता है? कोई भी चुनाव उठना पड़ेगा और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे हम लोग उनके नेतृत्व में, क्योंकि गठबंधन के सरकार में रिकॉग्निशन इनका जो है वो रिकॉग्निशन का फायदा हम लोग को मिलेगा। कह रहे कि हेमंत सोरेन के परिवार के अलावा यहाँ पर कोई भी जो है सीएम नहीं बन सकता है। बना के दिखा दिया ना भाई। तो 5 महीने के लिए ना। अरे वाइफ को भी बना सकता था, बसंत को बना सकता है, दूसरे को बना के दिखा दिया ना। आप लोग क्या उन्हीं के चेहरे के साथ फिर से जाएंगे विधानसभा? बिल्कुल। राइस जी, एक बार फिर से पुराना चेहरा जो है, आप एक बार फिर से पुराना चेहरा सत्ता में आ रहे हैं, आप लोग खुश हैं? देखिए, आलाकमान का व्हीप और सत्ता परिवर्तन निश्चित तौर से हेमंत जी ने राज्य के लिए, राज्यवासियों के लिए अपनी कुर्बानी दी है और उनके, क्योंकि कल भी उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा था और आने वाले दिन में भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। फाइनली यही है। बीजेपी कह रही कि 5 महीनों के लिए बनाया गया था, एक तरह से रिमोट की तरह का यूज किया उन्होंने। नहीं, जब तक चंपाईदार रहे तब तक वो रिमोट की तरह नहीं, स्वतंत्र रूप से उन्होंने कार्य किया और आने वाले दिनों में गठबंधन का जो निर्णय है हेमंत जी पे आया, तो गठबंधन का निर्णय हेमंत जी पे चला गया। ये भी कह रहे हैं कि हेमंत जी के परिवार के अलावा जो दूसरे परिवार के लोग यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। नहीं, वैसे नहीं है। हम लोगों ने हेमंत जी के नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन तो जो है हेमंत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था 2019 का विधानसभा का चुनाव। तो हेमंत जी पे विश्वास करके जनता ने जनादेश दिया था। आने वाले दिन में हेमंत जी का जो कुर्बानी है, हेमंत जी का जो रोड मैप है, उस रोड मैप पे जनता विश्वास कर रही है। बीजेपी मुद्दा बना रही है, असर दिखेगा विधानसभा चुनाव जो होना है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। विधानसभा डर रही है हेमंत जी से, बीजेपी इससे बात कर रही है ना? उधर से नहीं हो गया, तो आवाज चला गया ना। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339. एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहाँ आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव।
सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।